नाज़रीन, आज की वीडियो पाकिस्तान के एक ऐसे फनकार के हवाले से है जिसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। आखिर ये फनकार कौन था? ये कौन था जिसने न सिर्फ सरहद पार बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया। ये 70 के दहाई के अवाइल की बात है, जब शहर कायद के इलाके लालू खेत में लोहार की एक दुकान पर वेल्डिंग करने वाला एक यतीम बच्चा मोहम्मद उमर फिर से ओवर टाइम लगा रहा था। उंगलियों में सूजन और आंखों में सोजिश के बावजूद उस बच्चे के हाथ इस मुशक्कत वाले काम के दौरान ना तो लरसते हैं और ना ही रुकते थे। इस बच्चे का नाम मोहम्मद उमर था, जिसे आज दुनिया मारूफ कॉमेडियन और अदाकार उमर शरीफ के नाम से जानती है। उमर शरीफ की अहलिया ज़र्री गजल के मुताबिक वो खुद बताया करते थे कि लोहे की ग्रिलों, खिड़की और दरवाजों पर उनका लगाया हुआ टांका उस्ताद को सबसे ज्यादा पसंद था, क्योंकि उसमें सफाई होती थी। वो वहीद मुराद और मोहम्मद अली में फिल्माए गए गीत गाते जाते और वेल्डिंग करते रहते। मेरे शौहर बताते थे कि जुमे का दिन ऐसा होता कि वो सुबह से जाकर सिनेमा में बैठ जाते और एक के बाद एक शो लगातार देखते, यहाँ तक कि रात हो जाती। उन्हें कई फिल्मों का एक एक डायलॉग और गाने हिफ्ज थे। उनकी अहलिया बताती हैं कि जब उमर रात को घर से देर से पहुंचते तो अम्मा से खूब डांट भी पड़ती, लेकिन जवानी के बहुत साल उन्होंने यही पैटर्न फॉलो किया। यूं कह लीजिए कि सिनेमा उमर शरीफ की पहली मोहब्बत थी। अगरचे उमर शरीफ की मंजिल तो सिनेमा थी, लेकिन रास्ते में उनकी किस्मत उन्हें ऑडिटोरियम ले आई। उस जमाने में कराची में थिएटर कवर करने वाले सहाफी परवेज मजहर कहते हैं कि उमर शरीफ को मैं 1974 से जानता हूँ। वो 18 साल के थे और उसे लिखने और डायरेक्शन का बहुत शौक था। उस जमाने में कराची में किस्मत सिनेमा हुआ करता था, जहाँ कार्ड पर 1 डे ड्रामे पेश किए जाते थे। वहाँ न कुर्सियां होती थी न पंखे, लोग कुर्सियां घरों से ले आते और जो न लाते वो पूरा खेल खड़े होकर देखते। उसके बाद उमर शरीफ की किस्मत उन्हें इसी किस्मत सिनेमा से निस्बतन बड़े प्लेटफॉर्म आदमजी ऑडिटोरियम ले आई, जहाँ पहली बार उनका लिखा हुआ खेल डॉली पेश किया गया। मगर इस दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने उमर की जिंदगी एक नए ट्रैक पर डाल दी। स्टेज ड्रामा डॉली में मरकजी सीन के दौरान सेट डिजाइन की गलती की वजह से डोली दरवाजे में फंस गई, जिस पर ड्रामा देखने वालों ने हंगामा मचा दिया। सन 1976 में पेश किया जाने वाले इस खेल को उमर ने बहुत मेहनत से लिखा था, लेकिन सेट डिजाइन में एक गलती की वजह से उनकी मेहनत उनकी आंखों के सामने रायगां जा रही है, जो उमर शरीफ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। दरवाजे में डोली फंसने के इस वाक़े ने फुरकान हैदर के जरिए उमर शरीफ के करियर में मौकों की लाइन लगा दी। इस जोड़ी ने मज़ाहिया उर्दू थिएटर पसंद करने वालों को बुढ़ा घर पे है और बकरा किस्तों पर समेत दर्जनों कामयाब तरीन ड्रामे दिए। उमर शरीफ की अहलिया और उनके साथ तवील अरसे तक स्टेज पर काम करने वाली अदाकारा ज़र्री गजल कहती हैं कि बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप के बावजूद मोइन अख्तर उमर की बर्जस्तगी से घबराते थे। मोइन अख्तर के भी क्या ही कहने हैं। मोइन अख्तर ने थिएटर में अपना मकाम ऐसे ही नहीं बनाया था, बल्कि बहुत मेहनत की थी और वो इसे मेंटेन रखना चाहते थे। ऐसे में एक वाहिद उमर ही थे जिससे उन्हें खतरा रहता कि स्टेज पर कुछ ऐसा वैसा न कह दें कि पब्लिक के सामने उनकी साख खराब हो जाए। एक रोज वो घर आए और उमर को अपने साथ मस्जिद ले गए कि पब्लिक के सामने तुम मुझे कुछ भी नहीं कहोगे और ना किसी सीन में साथी फनकारों के साथ मेरा मजाक उड़ाओगे। उमर पहले तो खूब हंसे, फिर कसम खाई तो मोइन भाई को करार आया। आपको ये जानकर यकीनन हैरत होगी कि उस जमाने में उमर शरीफ के थिएटर मद्दाहों को उनके जूते का साइज तक मालूम था। ज़र्री गजल ने इस बारे में बताया कि 80-90 की दिहाई की बात कर रही हूँ। आप ये समझ लीजिए कि उमर शरीफ का हाथ थिएटर हॉल्स में बैठे मद्दाहों की नब्ज पर हुआ करता था। उनकी एंट्री बैक स्टेज से बुलंद होने वाली उनकी आवाज से होती और फिर उनका पैर एंट्री गेट से झांकता, जिस पर पब्लिक कुर्सियां छोड़कर तालियां बजाती हुई खड़ी हो जाया करती थी। ये गैर मामूली मंजर होता, जिसके बारे में अखबारात सुर्खियां लगाते कि मद्दाहों को उमर शरीफ के जूते का नंबर तक पता है, इसे पहचान कर वो सीटियां बजाते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे। उमर शरीफ की जिंदगी के बहुत से पहलू हैं, जैसा कि उनका नाकाम टीवी और कामयाब फिल्मी करियर, वन मैन शोज, स्टेज कंपेयरिंग, इंडिया के दौरे, लाफ्टर शोज, इंडियन फिल्मी सितारों से कुर्बत, मुल्की सियासत में शमूलियत, कराची से लाहौर और फिर वापस कराची शिफ्ट होने के किस्से, जवान बेटी की वफात का सदमा और स्टेज आर्टिस्टों की बेलौस मदद का जुनून। हालांकि सालगिरह के दिन वफात का जिक्र छपता है, लेकिन वो जिस अंदाज में और अचानक अपने मद्दाहों को जर्मनी के एक अस्पताल में अकेला छोड़ गए, उसकी खालिश आज भी दुनिया भर में मज़ाहिया उर्दू थिएटर पसंद करने वाले बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं। इंडियन अदाकार ये कहते हैं कि हम उमर शरीफ को पूछते थे, हम उमर शरीफ से सीखते थे और हमने देखा कि जब अमिताभ बच्चन और दीगर बॉलीवुड के फिल्मी सितारों की मौजूदगी में उमर शरीफ स्टेज पर मौजूद थे तो हाल तालियों से गूंज रहा था और भारत के चमकते दमकते सितारे अपनी कुर्सियों पर दोहरे हो रहे थे, क्योंकि उमर शरीफ जो बात करते थे वो बात इतनी शुस्ता और इतनी शानदार होती थी कि संजीदा से संजीदा शख्स भी हंसने पर मजबूर हो जाता था।
उमर शरीफ ने उर्दू थिएटर पर एक तवील अरसा राज किया और इसके बाद जब उन्होंने वन मैन शो का आगाज किया तो इस शोज में भी उनका कोई सानी नहीं होता था। उमर शरीफ पाकिस्तान की बात करते हुए और इस्लाम की बात करते हुए जज्बाती भी हो जाते थे और उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो न सिर्फ इस मुल्क पाकिस्तान को दुनिया के बड़े ममालिक में देखना चाहते थे बल्कि इस्लाम से उनका गहरा लगाव इस बात की अक्कासी करता था कि आर्टिस्ट भी मजहबी बैकग्राउंड रख सकते हैं। अगर आज बात की जाए तो शायद हजारों नहीं लाखों आर्टिस्ट उमर शरीफ को फॉलो करते हैं, उनके ड्रामे बार बार देखते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को देखकर अपनी परफॉर्मेंस तरतीब देते हैं। एक अदाकार के लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि उसकी वफात को इतने बरस बीत चुके हैं लेकिन उसके बावजूद न सिर्फ लोग उनको याद करते हैं बल्कि आज भी यूट्यूब पर जाकर उनके ड्रामे बुढ़ा घर पे है, बकरा किस्तों पे और उनके दीगर काम को फॉलो किया जाता है और देखा जाता है। उमर शरीफ के बारे में कहते हैं कि वो जितने मेहनती स्टेज पर थे उससे कहीं ज्यादा मेहनती स्टेज के पीछे थे। वो ड्रामे की रिहर्सल करते और एक जुमले को बार बार दोहराते और वो अपने साथी अदाकारों का ख्याल भी बहुत रखते थे। चाहे इंटरनेशनल टूर्स हो या पाकिस्तान में परफॉर्मेंस हो, उन्होंने हमेशा अपने साथी अदाकारों का न सिर्फ माली लिहाज से ख्याल रखा बल्कि जज्बाती लिहाज से भी उनका साथ दिया करते थे। उमर शरीफ ने बहुत सारी फिल्में भी की, बल्कि आपको एक भारतीय गाना याद होगा, मुन्नी बदनाम हुई। दरअसल ये गाना भारत ने उमर शरीफ की एक फिल्म से कॉपी किया था। वो गाना था लड़का बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए। यानी उमर शरीफ वो फनकार थे कि ना सिर्फ जिनकी परफॉर्मेंसेस, जिनका वन मैन शो, जिनकी अदाकारी के जौहर इंडिया में कॉपी किए जाते हैं बल्कि उनकी फिल्म के गाने भी बॉलीवुड कॉपी करता है। जी हाँ, ये थे पाकिस्तान के वो फनकार जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप उमर शरीफ के हवाले से क्या तासुरात रखते हैं और आपको उनका कौन सा काम सबसे बेहतरीन लगता है। और ये भी बताइएगा कि आप अगली एपिसोड में, अगली वीडियो में किस पाकिस्तानी अदाकार के हवाले से कहानी सुनना चाहते हैं। तब तक इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि इस तरह की मालूमात से भरपूर वीडियोस आप तक हम पहुंचाते रहें।